हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आपके लिए एक बहुत स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत लिमिटेड टाइम में कवर करने वाले हैं। ये सीरीज़ एक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगी, या किसी भी बड़े टॉपिक को आसानी से कम शब्दों में कैसे कवर किया जा सकता है वो आपको सीखने को मिलेगा। एक बहुत ही शानदार सीरीज़ होने वाली है, तो स्वागत है आप सभी का। आप इस सीरीज़ को जिस भी तरीके से देखना चाहते हैं अपनी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इसको दबा के लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो देखो, हमने टारगेट किया है कि एमपी स्पेशल के कुछ टॉपिक को कवर करते हैं, एमपी स्पेशल। और इस एमपी स्पेशल के अंतर्गत जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि सर ये आप हमको करा दीजिए, हम वो सारे टॉपिक आपको कवर करा देंगे। हमने काफ़ी सारे टॉपिक प्लान किए हुए हैं। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम ये पहले पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप वो हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क के बारे में, कि एमपी के नेशनल पार्क को कैसे हम लोग याद रखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हिंदी में आप लोग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है पहले हम इसको समझें और फिर इसकी जो बारीकियां हैं कि कितनी नेशनल पार्क हैं एमपी में, वो सब कुछ हम लोग समझें। देखो, जो सरकारें हैं, इन सरकारों के द्वारा गवर्नमेंट या जो संस्थान होते हैं, इन संस्थानों के द्वारा वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए, है ना, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्लस प्लस वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, इसको संरक्षित करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं। और इन इनिशिएटिव में तीन चीज़ें बहुत फेमस है, तीन चीज़ें बहुत फेमस है। एक का नाम आपने सुना होगा नेशनल पार्क, एक का नाम आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक हम लोग जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। फर्स्ट वन इज नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। सेकेंड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। और थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर स्फीयर रिजर्व। तो बेटा आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो वन्य जीव है, ये वन्य जीव संरक्षण कैसे किया जाता है। अगर इस पे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या चल रहा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव लेती है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो आप बता देंगे कि तीन मेजर स्टेप्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बट ये तीन मेजर इनिशिएटिव हैं। इन इनिशिएटिव का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि हम फॉरेस्ट को भी संरक्षित करना चाहते हैं, फ्लोरा, फ्लोरा के साथ में जो फौना है इस फौना को भी संरक्षित करना चाहते हैं, और इसी के साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन इस इन्वायरमेंट को, या आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को हम सबको संरक्षित करना चाहते हैं। हर एक चीज़ को हम संरक्षित करना चाहते हैं या इसको बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे फ्लोरा एंड फौना की हम लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे भले वो पेड़ हो चाहे वन्यजीव हो, ये सब मिलकर इन्वायरमेंट है, और इन सब के बीच का जो रिलेशन है वो आपके पास इकोसिस्टम है, वह पारिस्थितिकी तंत्र है। इन्वायरमेंट में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसमें तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभार अंतर इनसे भी आ जाता है कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। जरा हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि सरकार जो है फ्लोरा एंड फौना को संरक्षित करने के लिए पेड़ और जो वन्यजीव हैं इनको संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाती है। इसमें एक नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इसको एक बार देखते हैं। तो बच्चे, पहला जो बेसिक डिफरेंस है आप ये समझिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क,
राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, ये 3 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम हमेशा ना क्या होते हैं कि आपने टाइप ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ा होगा, उसमें ये हमेशा आपको रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो आरक्षित वन है, इस आरक्षित वन के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। और नेशनल पार्क का जो पर्पस होता है वो ये है कि हम फ्लोरा प्लस फोना, फ्लोरा प्लस फोना का मतलब ये है कि जो पेड़ हैं, पेड़ प्लस जो वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणी, हम इनको संरक्षित कर दें, इनको कंजर्व कर दें, इनको प्रोटेक्ट कर दें, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन का टफ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून बहुत कठिन देखने को मिलेंगे। नियम व कानून यहाँ पे काफी कठिन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य का जो पर्पस ये जो है, ये इस्टेब्लिश होते हैं अक्सर जब भी आप लोग बात करेंगे। एक आरक्षित वन होते हैं, एक संरक्षित वन है। संरक्षित वन को आप लोग कह देते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत होते हैं। और इनका पर्पस होता है कि वाइल्ड लाइफ जो वन्य प्राणी है, इस वन्य प्राणी को संरक्षित किया जाए। किसी स्पेशल स्पीसीज की, स्पेशल जो स्पीसीज है, इस स्पेशल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, पहली चीज तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पे विशेष ध्यान रखती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों का विशेष ध्यान रहता है इनके ऊपर, राज्य सरकार के द्वारा। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका पर्पस होता है कि रिसर्च का मतलब क्या है कि इनमें खोज की जाती है, खोज, अनुसंधान, और ये होते हैं स्टडी पर्पस इनका होता है। और यूनेस्को के द्वारा, जो यूनेस्को है इसके द्वारा फंडेड है मैन एंड बायोस्फीयर, एक प्रोग्राम है यूनेस्को का मैप। इस मैप प्रोग्राम के अंतर्गत ये यहाँ पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर नेशनल पार्क कि व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की अगर आपसे कोई बात करे तो इनका पर्पस होता है कि फ्लोरा और फौना को हमको संरक्षित करना है, पेड़ जो हैं इनको और वन्य जीवों को संरक्षित करना चाहते हैं। इसके लिए एक नोटिफाइड एरिया होता है, आप उसे नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेशनल पार्क हमेशा स्थापित किए जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, आरक्षित वनों में, ऐसे वन जहां रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बड़े टफ देखने को मिलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे नहीं होता है, सरकार की बिना परमिशन के आप नहीं जा पाते। जैसे हम टाइगर सफारी के लिए जाते हैं तो परमिशन के साथ जाते हैं और लिमिटेड एरिया के थ्रू ही हम लोग गुजरते हैं। इनका जो कोर एरिया होता है बहुत ही डेंजर एरिया होता है, उस कोर एरिया में तो कोई जा ही नहीं पाता है बिना परमिशन के। तो ये बहुत टफ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ यहाँ पे चलते हैं और भारत सरकार की विशेष निगरानी में रहते हैं हमेशा नेशनल पार्क, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि मेंटेन तो राज्य सरकार ही करती है, उसकी देखरेख वही रहती है, पर विशेष फोकस रहता है किसका, केंद्र सरकार का ध्यान रखना। ये कैसे अनाउंस होते हैं तो वही प्रोसीजर है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो जाएगा, किसी भी
एरिया को पहले सर्वे करेगा कि वो एरिया वैसा है भी या नहीं है, फिर उसकी बाउंड्री करेगा, बाउंड्री करने के बाद फिर नोटिफाइड करेगा, फिर सरकार को अप्रूवल देगा, और फिर सरकार अपने जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं उनको चेक करके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे अनाउंस कर देती है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनका पर्पज़ है स्पेशल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। जो विशेष प्राणी होते हैं ना, वनों में पाए जाने वाले विशेष जीव होते हैं, उन जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको शुरू मतलब ये प्रोजेक्ट लाया गया है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट में होते हैं, मतलब या सॉरी कंजर्व फॉरेस्ट में। या रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं पर उतने टफ नहीं होते। नॉर्मली आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर जाते हैं, पर नेशनल पार्क में आप कोर एरिया में कभी भी नहीं जा पाएंगे। और यहाँ एक किसी विशेष प्रजाति को हम प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य आपने सुना होगा, ठीक है, चंबल अभ्यारण्य आपने सुना होगा, राला मंडल, ये सब क्या है, ये किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित कर रहे हैं। और यहाँ पेड़ और जानवर दोनों एक ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं और बढ़िया काम चलता है। ये यूनेस्को का प्रोजेक्ट है। कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है। जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, ये क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं और इनकी कितनी प्रजाति थी, कितनी स्पीसीज थी, वो सब कुछ हमको पता चलता है, वो बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू पता चलता है। ये एक बेसिक डिफरेंस इनके अंतर है, आप इस बात को ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा और हम इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझते हैं, एक एरिया के थ्रू आप इसको समझिए। एरिया कि जैसे नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें अंतर बेटा क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे ये नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड दिस इज योर बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब कहना ये चाह रहा है, अगर मैं तीनों को कंपेयर करने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर मैं इनको कंपेयर करूं, तो जैसे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है ये, इसके इससे बड़ा हमको देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा हमको देखने को मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या देखने को मिलेगा? बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। एक डायग्राम के थ्रू अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, अच्छा हाँ, एक और चीज आपके यहाँ पे समझनी है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बायोस्फीयर रिजर्व। अगर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो जैसे ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये डायग्राम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? आपने अगर थोड़ी बहुत भी रीजनिंग को पढ़ा होगा तो वेन आरेख पढ़ाया जाता है, वेन डायग्राम वहां आपको पढ़ाया जाता है, और उस वेन डायग्राम में इस तरीके की चीजें आपको सिखाई जाती हैं। क्या सिखाते हैं? देखो, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी बनाया जा सकता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इतना बड़ा एरिया, और हमने इसके इतने हिस्से को नेशनल पार्क में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। समझना, ये आपको यही सिखा रहा है कि जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हम नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व दोनों के अंतर आते हैं, क्योंकि इसको बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो MPPSC हो, वो UPSC हो, या वो कोई भी पेपर हो, आप जिसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या ये जो सीरीज़ हमारी चलेगी, सीरीज़ में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप वो हमसे ज़रूर यहाँ पे पूछते रहिएगा, ठीक है। आप जितना हमसे पूछेंगे ना, उतना बेहतर हम आपको समझाएंगे, उतना बेहतर हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर मैं मध्य प्रदेश की आपसे बात करूं कि सर मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क इन MP, नेशनल पार्क इन MP, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। बेटा राष्ट्रीय उद्यान की आप लोग बात करेंगे तो 11 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 11 नेशनल पार्क। अब इन 11 नेशनल पार्क में कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होना चाहिए, और बेसिक सी चीजों का मतलब क्या है? देखो, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये हमको देखने को मिलता है कान्हा किसली। जो कान्हा किसली है, ये कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और यह 940
किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट की जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा वो है फॉजिल, फॉजिल नेशनल पार्क, या आप इसको हिंदी में जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं। जैसे कान्हा किसली है? मंडला, मंडला, मंडला प्लस प्लस बालाघाट, बालाघाट। उसी तरीके से ये फॉजिल हमको देखने को मिलेगा डिंडोरी, डिंडोरी, और इसका प्राचीन नाम दुधवा नेशनल पार्क भी हुआ करता था। सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो आप लोग बता देंगे कि सबसे लेटेस्ट जो नेशनल पार्क है, लेटेस्ट सबसे नवीन नेशनल पार्क, वो हमको देखने को मिलता है कूनो पालनपुर, कूनो कूनो पालन, कूनो पालनपुर कब बना? यह 1980 में नेशनल पार्क के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखना, नेशनल पार्क के तौर पर। और ये हमको देखने को मिलता है श्योपुर, जो है इस श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और अभी ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है। जो चीता प्रोजेक्ट है, इस चीता प्रोजेक्ट के कारण, है ना, चीता प्रोजेक्ट के कारण ये बहुत चर्चा में भी रहता है। यह चीता परियोजना चल रही है, हमने काफ़ी सारे चीते हैं जो लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत। ये बहुत चर्चा में है, अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, ध्यान रखना। हम एक मैप बनाते हैं और मैप बना के नेशनल पार्क को नोटिफाई करते हैं। आप भी कोशिश करना कि इसी तरीके से नेशनल पार्क को याद करो, क्योंकि कई सारे तरीके से आपने याद करने की कोशिश की होगी, बट उतना याद नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद इन नेशनल पार्क को याद कर पाएंगे और आसानी आपके लिए हो जाएगी। देखो, की पॉइंट समझते हैं। आगे कैसे क्लास को बढ़ाना है वो मैं आपसे, मतलब आपके ही फीडबैक इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी मुझे लगता है कि एक क्रक्स मैं प्रोवाइड करा दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या हर एक एग्जाम में आप इससे बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने आपसे बात की इस यहाँ इधर है आपका कौन सा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, कूनो नेशनल पार्क। अब कूनो नेशनल पार्क के बारे में दो बातें आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये है कि 2018 में नेशनल पार्क बना है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है। और इसी के साथ में जो चीता है, इन चीतास के लिए यह फेमस, चीता के लिए बहुत फेमस है। और जो कूनो नदी है, कूनो रिवर, वह कूनो रिवर इसका के नाम पर इसका हमने नामकरण कर दिया है। इसको आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाजू में जैसे ही आप लोग आएंगे यहाँ शिवपुरी, तो शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, यहाँ हमें जो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आप उसको कहते हैं माधव नेशनल पार्क के नाम से। एक नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा विच इज नॉन एज माधव, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क सर कहाँ है? ये शिवपुरी में, दिस इज लोकेटेड इन शिवपुरी, शिवपुरी। और ये भी अभी बहुत चर्चा में, बहुत ही चर्चा में शिवपुरी वाला। कब बना सर ये 1958 में बना, 1958 में। और यहाँ आप लोग देखते हैं कि एक भवन है, एक भवन है जो कि जॉर्ज कौंसिल का है। जॉर्ज कौंसिल के भवन के कारण ये बहुत चर्चा में रहता है। और अभी इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया है, वाघ परियोजना के अंतर्गत इसको शामिल किया है। और इसीलिए यह चर्चा में है, इसीलिए यह चर्चा में है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। शिवपुरी में है माधव नेशनल पार्क। कब बना? 1958 में। देखा जाए तो ऑफिशियली एमपी का दूसरा नेशनल पार्क यही है, क्योंकि पहला माधव नेशनल पार्क बना था। जॉर्ज कौंसिल के भवन के लिए बहुत जाना जाता है। और बाघ जो प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, पीटी प्रोजेक्ट टाइगर, ये रिसेंटली यहाँ पे शुरू हुआ है, तो इसीलिए यह काफ़ी चर्चा में है। और आपने देखा होगा कि जो NH44 है, NH44, ये NH44 यहाँ से गुजरा हुआ है, NH44 यहाँ से आपके पास गुजरा हुआ है, इसी से गुजरा है। और अगर आपसे कोई बात करेगा तो ये शिवपुरी में, मतलब यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें से आप देखते हैं कि अब बाघ भी यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चे, अगर मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा हम लोग बात करें, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक नेशनल पार्क विच इज नॉन एज पन्ना। पन्ना, पन्ना जो नेशनल पार्क है, यह हमको देखने को मिल जाता है पन्ना प्लस छतरपुर में। जो पन्ना है, पन्ना प्लस छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा। पन्ना प्लस छतरपुर में हमको देखने को मिल जाता है पन्ना नेशनल पार्क।
और जब भी आप पन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं बच्चे, तो ये अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। वो ब्यूटी, अगर सुंदरता की आप बात करते हैं, सुंदरता के लिए पन्ना नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। इस बात को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ हमने रेप्टाइल पार्क बनाया हुआ है। क्या है सर? रेप्टाइल पार्क। तो रेप्टाइल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना नेशनल पार्क में। इसी तरीके से आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ हमको सीधी सिंगरौली में देखने को मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, यह सीधी में है, सीधी। और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? वह संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो कि सीधी और सिंगरौली में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप जब थोड़ा इधर नीचे आते हैं तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता है कान्हा किसली। ठीक है, कान्हा के बारे में मैं आपको डिटेल से अलग से ही बताऊंगा। कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है, ये 1955 में बना, 1955 में। एमपी का पहला नेशनल पार्क है और 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसका जो आप कह लीजिए कि सिंबल, इसका हमने एक मस्केट बनाया है, सिंबल बनाया है, वो भूरसिंह दी बारासिंगा है। इसका जो सिंबल है ना, वह बेटा क्या है? वह भूरसिंह दी बारासिंगा है। यहाँ हालू घाटी और बंजर घाटी भी आपको देखने को मिल जाती है। हालू घाटी और बंजर घाटी भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से इसके पास में आपको देखने को मिलेगा ये पन्ना नेशनल पार्क था, पेंच नेशनल पार्क, पेंच। और जो पेंच नेशनल पार्क है सिवनी छिंदवाड़ा में है, सिवनी प्लस छिंदवाड़ा। और यह जो पेंच नेशनल पार्क है, आप इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। एंड मोगली लैंड आपको यहीं देखने को मिलेगा। जो मोगली लैंड है ना, वो यहीं पे देखने को मिलेगा। और पेंच रिवर के नाम पे इसका नाम पेंच पड़ा है। हालो और बंजर घाटी आपको कान्हा में देखने को मिलेगी। हेलीपैड आपको कान्हा में देखने को मिलेगा। बैगा महिलाएं यहीं पर गाइड के तौर पे काम करती हैं। और ये पहला नेशनल पार्क है जहां जिसने अपना मस्कट बनाया है, भूरसिंह दी बारासिंगा। और बहुत बड़ा है। बारासिंगा इसी में पाया जाता है ना। स्वैम्प डियर आप जिसको कहते हैं, जो स्टेट एनिमल है, आपको यहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब आप लोग इधर धार में आते हैं ना, तो धार में बेटा हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डायनासोर, है ना। डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा सर? धार में। और यहाँ इनके हम जीवाश्म बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इनके जो फॉसिल हैं, इन फॉसिल के आधार पर डायनासोर नेशनल पार्क बना रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वन विहार। जो वन विहार है ये भोपाल में, ठीक है, वन विहार भोपाल में है। और यहाँ तो बहुत कुछ है कि जैसे आपसे कोई बात करेगा कि स्नेक पार्क है, बल्चर जो ब्रीडिंग सेंटर है वो भी वन विहार में है। और डिंडोरी में हमको देखने को मिलेगा फॉसिल नेशनल पार्क, है ना। डिंडोरी में आपको देखने को मिल जाता है फॉसिल नेशनल पार्क। और फॉसिल नेशनल पार्क की जब भी आप लोग बात करते हैं, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, सबसे छोटे अगर राष्ट्रीय उद्यान की आप लोग बात करेंगे, यही है। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर में आपका फैला हुआ है ना। फिर आप लोग देखते हैं कि यहाँ होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। होशंगाबाद में बच्चे हमको देखने को मिल जाता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। और यह अपने जो कृष्ण मृग हैं, इन कृष्ण मृगों के लिए बहुत जाना जाता है। ध्यान रखना। और सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है सर? होशंगाबाद में। होशंगाबाद और हरदा में ये फैला हुआ है, कृष्ण मृगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इधर उमरिया की जब हम लोग बात करते हैं, उमरिया में हमें देखने को मिलता है बांधवगढ़। और बांधवगढ़ फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए। उमरिया की जब आप लोग बात करेंगे ना, उमरिया की, यहाँ हमको देखने को मिलेगा बांधवगढ़। और बांधवगढ़ सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं, ये टाइगर डेंसिटी, सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी आपको यहीं देखने को मिलती है वाघ गणत। यह 32 जो पहाड़ियाँ हैं, इन 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 हिल के द्वारा ये कवर है, आप इसको ध्यान रखना। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे आंसर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। चाहे माधव हो, चाहे पेंच हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो, संजय गांधी हो, है ना, वन विहार हो, फिर जीवाश्म की हम लोग बात करें, डायनासोर, ये कूनो पालनपुर, ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हमने एक ही क्लास में और बहुत कम समय में आपको प्रोवाइड करा दिए। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखिए, अभी हम एक क्रक्स वे में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जब इसकी नीड होगी ना, तो 100% में डिटेल्ड में, अगर आपको लगता है ना सर ये बहुत जल्दी हो गया, थोड़ा और इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए,
तो हम इसकी लेंथ बढ़ाने पर भी फोकस करेंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क आपसे डिस्कस किए हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर किस किस में चल रहा है वो हम अलग से लेके आएंगे कि एमपी के सारे प्रोजेक्ट टाइगर कब बना, कब नहीं बना, फिर वाइस्पर रिजर्व अलग। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आएगा ना, मजेदार सीरीज होने वाली है, तो जैसा भी आपको लगता है प्लीज आप इसके बारे में आपके फीडबैक हमसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक हैं उन्हीं फीडबैक के बेसिस पर इन चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि नेशनल पार्क वाला जो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ इसके रिगार्डिंग अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे।